नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अशुभताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि हम पिछले जन्म के रिश्तों को कैसे पहचानें। यानी जो हमारे जीवन में प्रेजेंट में है, हमारे साथ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, तो हम कैसे पहचानें कि हमारा ये इसका पिछले जन्म का कोई कोई ना कोई रिश्ता है। क्या होता है कि हमारे जीवन में जो भी आता है, कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म का रिश्ता रहता है और वो किसी न किसी कारण से हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में आता है। बगैर मतलब के तो हमारे हाथ पे मक्खी भी नहीं बैठ सकती। ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कोई ना कोई रिश्ता है, कोई कर्मा बाकी रह गया है। वो लोग हमारे जीवन में आते हैं। कुछ लोग हमें खुशियां दे के जाते हैं और कुछ लोग हमें परेशानी दे के जाते हैं। दोस्तों, पिछले जन्म का रिश्ता बड़ा खतरनाक होता है कि ये लोगों को इस जन्म में दुख दर्द दे के जाते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से पिछले जन्म से हम उससे कनेक्ट होंगे। या तो हमने उसका लॉस किया होगा या उसने हमारा लॉस किया होगा। कोई ना कोई रिश्ता होता है। अब इनको कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति हमारे पिछले जन्म से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। दोस्तों, मैं आपको एक और बता दूं। देखो, हमारी जो बॉडी है, आंखें, शरीर है, वो सामने वाले को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन सोल, जो हमारी सोल होती है, वो अपने पिछले जन्म के रिश्ते को तुरंत पहचान जाती है। वो अपने आप में फील करने लगती है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं रिश्ता है। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन सोल तो वही है। जो पिछले जन्म में थी वही सोल अभी भी है और आगे भी वही होगी, उससे पहले भी वही थी। तो सोल एक दूसरे को बहुत जल्दी पहचान ले जाते हैं, बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और वो फील भी कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता है। लेकिन उस चीज़ को आपको जानने की ज़रूरत है, उसको एहसास है ना, महसूस करने की ज़रूरत है। आपकी सोल बता देती है कि हम दोनों कहीं ना कहीं पिछला रिश्ता है हमारा, लेकिन आपके शरीर को जानने की ज़रूरत है कि हम, यानी पहचानने की ज़रूरत है कि हम कहीं ना कहीं पिछले जन्म से कनेक्ट हैं। दोस्तों, कुछ पॉइंट हैं जो बताते हैं कि आप कहीं ना कहीं पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। किसी से मिलकर खुशी महसूस होना। आपने देखा होगा, आप कहीं जाओगे, अचानक किसी व्यक्ति को देखते हो तो अंदर से खुशी महसूस होती है। ऐसा लगता है उसको देखने से ही, आप कितने भी डिप्रेशन में हो, दुखी हो, उसको देखने के बाद एक खुशी होती है, क्योंकि सोल एक दूसरे को पहचान लेती है कि हम इससे कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से जुड़े हुए हैं। अचानक उसको देखने के बाद अंदर से खुशी जागना, अंदर से मन खुश होना, तो कहीं ना कहीं आपका पिछले जन्म का ये रिश्ता है। किसी को देख के चिढ़ जाना, बहुत से लोगों को देखते से चिड़न छूटती है। ऐसा मालूम है क्यों क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप पिछले जन्म के दुश्मन होगे। वो इस जन्म में भी आप टकरा गए, आप इस सोल ने एक दूसरे को पहचान लिया, तो वो चिड़न छूटती है उससे। आपकी पिछले जन्म में कहीं ना कहीं उससे दुश्मनी रही होगी। वो दुश्मनी सोल सोल लेवल पे होगी, सोल लेवल पे। तो इस जन्म में भी वो आपको फील होती है, तो उसको देख के चिढ़ छूटना, तो ये कहीं ना कहीं बताती है कि ये पिछले जन्म की कोई ना कोई रिश्ता होगा आपका। किसी किसी को देख के अपना फील होना। आप कहीं ट्रेन में जा रहे हो या कहीं अचानक कोई सामने से आ जाए, उस व्यक्ति को देख के एक अपनापन फील होना, ये भी बताता है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं पिछले जन्म का रिश्ता हो। भले अभी जो आपसे मिला है तुरंत, उससे आपकी बात नहीं हुई हो, कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ देखते से ही उसको अपनापन फील होता है, तो समझ लेना आप लोग पिछले जन्म का कहीं ना कहीं रिश्ता है। सोल एक दूसरे को तुरंत पहचान लेती है। बहुत से लोग बोलते हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी में, बोले सर हम मालूम कैसे पढ़ें, कैसे मालूम करें कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो यही होता है। आप देखना, आप यदि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो आपके डीएम हो या डीएफ हैं, उनको पहली बार देखा होगा ना, तो एक अपनापन फील हुआ होगा। ये
अपनापन इसलिए फील होता है कि पिछले जन्म का कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन है, तो आपकी सोल ने आप उसको पहचान लिया है। वो भी एक ही सोल के आप तो पार्ट हो, आप तो तुरंत फील कर लेते हो। तो किसी से अपनापन फील होना भी ये पिछले जन्म की निशानी बताती है। अचानक आपके जीवन में कोई आके नुकसान कर दे। बहुत से लोग होते ना कि किसी के जीवन में जैसे कोई अचानक व्यक्ति दिया, कुछ लालच दिया आप लोगों को, जॉब से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, कुछ भी वो आपको धोखा दे के चले जाते हैं, आपका पैसा खा जाते हैं या आपका कोई बड़ा नुकसान कर जाते हैं। तो समझ लेना वो कहीं ना कहीं आपका पिछले जन्म का रिश्ता बना हुआ है। आपने पिछले जन्म में उसका कुछ न कुछ नुकसान किया होगा, तो वो बराबर यहाँ करने आया है और बराबर करके चला जाता है। कुछ लोग होते हैं ना कि अपना हमारे जीवन में आते हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं, हमारा नुकसान करके फिर वापस चले जाते हैं, उनका मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ गए। तो वो कनेक्शन पिछले जन्म का होता है। आप दुखी होते हो ना कि इसने हमारा नुकसान कर दिया, दुखी होने की ज़रूरत नहीं, ये कहीं ना कहीं आपने उसका नुकसान किया होगा, वो अपनी भरपाई पूरी करने आया है। भगवान हिसाब सबके साथ बराबर करता है। आप क्या सोच रहे हो? आप जो प्रेजेंट में कर रहे हो तो किसी को पता नहीं। आप कुछ भी छुप के करो, कहीं भी करो, ऊपर वाला सब देखता है और वहाँ सब लिखा जाता है, आपका जो लेखा जोखा है ना। और वो भी आप किसी के साथ आज गलत करोगे तो भगवान बराबर कहीं ना कहीं बैलेंस करके आपको यानी बराबर करवा ही देगा। किसी न किसी बहाने से आप किसी का लॉस करोगे तो वो आपका लॉस करवा देगा। ये होते हैं पिछले जन्म के रिश्ते। अचानक कोई आया और अपना नुकसान करके चला गया। बहुत से लोगों को क्या होता है कि पानी से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है। ये भी कहीं ना कहीं पिछले जन्म का यानी कोई कनेक्शन है कि हाँ, या तो आपकी पानी में मौत हुई होगी या ऊंचाई से गिर के मौत हुई होगी, इसीलिए डर लगता है अपने को। पानी को देख के डर लगना, ऊंचाई को देख के डर लगना, तो पिछले जन्म का भी ये भी कनेक्शन होता है। किसी के जैसे आपके जीवन में कोई बार बार सपने में आ रहा है जिसको आपने कभी नहीं देखा, आपने कभी मिले नहीं उससे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कहीं ना कहीं आपका पिछले जन्म का कनेक्शन है। आपको एक और बता दूं, सिर्फ शरीर बदलते रहते हैं, सोल सेम रहती है और सोल का जो रिकॉर्ड होता है ना वो सेम लेखा जोखा बना चला आ रहा है। तो किसी को सपने में देखना, वो हमारा अवचेतन मन उसको रिपीट करता है। हमारा शरीर खत्म होता है लेकिन अवचेतन मन ये कभी खत्म नहीं होती, ये रिकॉर्ड बाकायदा बने रहते हैं। वो धीरे सपने के जरिए आपके जीवन में दिखाएगा। तो वो कोई व्यक्ति पर्टिकुलर आपकी बार बार सपने में आ रहा है तो समझ लेना आपका कहीं ना कहीं पिछले जन्म का रिश्ता है। किसी की आवाज़ सुन के आपको हीलिंग मिलती हो, मतलब बहुत अच्छा लगता हो। जैसे आप कितने भी दुखी हो, आपका कोई दोस्त है या कोई परिचित का है या आपका कोई पार्टनर है, उसको उसकी आवाज़ सुनने के बाद आपको बहुत हीलिंग मिलती हो, यानी सुकून मिलता हो, तो समझ लेना आप दोनों पिछले जन्मों के कहीं ना कहीं आप कनेक्शन में थे। वो सोल एक दूसरे को पहचान लेती है। मेन यहाँ क्या होता है, ये सोल लेवल का सब सिस्टम होता है। हम लोग शरीर से समझते हैं ना, शरीर नहीं, यही जन्म नहीं है, हम तो कई जन्मों से चले आ रहे हैं लेकिन हमारी सोल तो वही है, सिर्फ शरीर बदले हैं। तो ये कहीं ना कहीं आभास होता है कि हम किसी की आवाज़ सुन के तो ऐसा यानी सुकून मिले, तो समझ लेना पिछले के जन्म का कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई कनेक्शन है। आपकी अचानक कोई हेल्प करे, आप कहीं फंसे हुए हो, अचानक कोई आपकी हेल्प करके चला जाता है, तो कहीं ना कहीं आपने उसकी पिछले जन्म में या उससे पहले के भी यानी आपके कोई कर्मा बाकी होंगे, इसलिए वो कर्मा पूरा करने आया है और आपकी हेल्प करके चला गया। कई लोग आपका फ़ायदा करके चले जाते हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं और फ़ायदा करके चले जाते हैं, आपकी जीवन में ग्रोथ करके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पिछले जन्म के रिश्ते होते हैं। इन चीज़ों को समझना पड़ता है। ये सिर्फ सोल लेवल की बातें हैं। आप इस शरीर से पहचानने की कोशिश करोगे, समझ में नहीं आएगी, लेकिन सोल एक दूसरे को तुरंत पहचान लेगी कि हम कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। कोई बार बार आपकी लाइफ में बार बार आ रहा है, कहीं टकरा रहा है, कहीं जाते हो तो वो व्यक्ति बार बार आ रहा है, कहीं भी आप जाओ वो आदमी टकरा रहा है आपसे, तो कहीं ना कहीं आपका पिछले जन्म का कोई ना कोई रिश्ता है। दोस्तों ये थे पिछले जन्म से संबंधित साइन।
बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हमारे पति खराब है, पत्नी खराब है, हमारा भाई खराब है, हमारे दोस्त खराब हैं। वो खराब कुछ नहीं है, पिछले जन्म के जो अपने कर्मा बाकी होते हैं उनके साथ वो इस जन्म में वो पूरा करने आते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई अपने साथ गलत चल रहा है तो हमने कहीं ना कहीं उसका पहले लॉस किया होगा, वो इसका रिजल्ट अभी मिल रहा है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। वैसे मुझे नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और हाथ की रीडिंग और टैरो रीडिंग आती है। आप कभी भी काउंसलिंग ले सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।